भारत देश में कलाकार और कलाकारी का सम्मान तो है, लेकिन उस कलाकारी को खरीदने वालों की कमी है। वाराणसी में आयोजित 5 दिवसीय मध्यम अक्षय कला यात्रा कला शिविर आर्ट वेंचर्स की क्यूरेटर हीना भट्ट की एक पहल है, जिसके उपलक्ष्य में कलाकार हीना भट्ट काशी आई हुई हैं। यह कला शिविर पुणे की महत्वपूर्ण कला संस्था हीना भट्ट आर्ट वेंचर्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर की क्यूरेटर पुणे महाराष्ट्र की हीना भट्ट हैं और कोऑर्डिनेटर वाराणसी के कलाकार अनिल शर्मा के सहयोग से किया जा रहा है। बता दें कि यह 5 दिवसीय कला शिविर 17 जुलाई से 22 जुलाई तक वाराणसी स्थित राम छाट पर शिलान्यास परिसर में किया जाएगा। मध्यम कला शिविर में भाग लेने वाले प्रमुख कलाकारों में देश के 24 बड़े कलाकार भी शामिल होंगे। आइए आपको खास बातचीत में बताते हैं हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका बधाने मिरर पे। आज की हमारी खास बातचीत में जुड़ी है हमारे साथ हीना भट्ट जी। नमस्ते। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं हीना भट्ट हूँ पुणे से, और मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है हीना भट्ट आर्ट वेंचर्स, और हीना भट्ट आर्ट फाउंडेशन भी है। और हम आर्ट और आर्टिस्ट के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और हम चाहते हैं कि इंडिया के आर्टिस्ट का नाम दुनिया भर में रोशन हो। ये एक हमारा मकसद है, बस इसीलिए हम काम करते हैं आर्ट फील्ड में। तो आने वाले जो आपके कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं आप वाराणसी में, उसका मोटिव बताइए। ये अक्षया कला यात्रा करके एक सीरीज ऑफ आर्ट कैंप्स है, जो हमने पहले दक्षिण का आर्ट कैंप दक्षिण रीजन का किया था बेंगलोर में। वो पिछले दिसंबर में किया था, और वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मध्यम के स्टेट्स के लिए अभी वाराणसी में कर रहे हैं। तो बेसिक मोटो ये है कि हमारा टैगलाइन है कि क्रिएटिंग अ मेगा नेशनल कैनवस। वो टैगलाइन भी इसलिए है कि पूरे इंडिया के आर्टिस्ट एट द एंड ऑफ ये पूरी जर्नी, जो कला की जो जर्नी है, कला यात्रा, उसके एंड में हमको पूरे इंडिया के आर्टिस्ट और अलग अलग रीजन्स के क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉमन खूबी है सबके आर्ट में, वो सब क्लियरली दिखने को मिले हमें। और एक तरह से सब आर्टिस्ट साथ में मिलके जुड़ेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप होगी, आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे। तो अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया का आर्ट सीन क्या है, उसका थोड़ा सबको फ्लेवर मिलेगा, इसलिए। तो मैम, आपका आर्ट से जुड़ाव कैसे हुआ? आर्ट का जुड़ाव तो बचपन से है। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, और मैंने भी अपना फाइन आर्ट्स किया हुआ है। तो बचपन से आर्ट का तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मेरी खुद की जर्नी में मैंने देखा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और जो है वो भी माने वो आर्टिस्ट को इतना विजिबल नहीं करते हैं। आर्टिस्ट के बारे में गिन चुन के कुछ है, जो कुछ गैलरीज उनको प्रमोट करती है, लेकिन ओपन फोरम में सब आर्टिस्ट को एक मौका मिले, सब आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिले, या पता हो कि हम क्या राह चुन के कैसे आगे बढ़े, वो विजिबल क्लियर नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां लोगों को वो विजिबिलिटी मिले। तो बस ये उसी का प्रयास है। मैम, ऐसे हम देखते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, उन्हें फैमिली सपोर्ट की काफ़ी दिक्कत आती है, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको भी क्या ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? नहीं, वो मामले में मैं थोड़ी लकी थी, क्योंकि मुझे आर्ट में इंटरेस्ट था। तो मुझे याद है कि मेरे पापा हमेशा, तब तो दूरदर्शन ही एक ही हुआ करता था, इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे। तो अगर आर्ट रिलेटेड या कोई भी प्रोग्राम आता था, तो मेरे पापा तुरंत मुझे बुला लेते थे कि आ जाओ बेटा, देखो तुम्हारी इंटरेस्ट का टीवी में कुछ आ रहा है, या कोई मेला लगा हो, या आर्ट का रिलेटेड एक्टिविटी प्रोग्राम हो रहा हो, तो वो हमेशा मुझे एनकरेज कर रहे थे। तो वो मामले में मुझे लकीली दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं देखती हूँ कि
लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे साइंस और कॉमर्स वगैरह करने वाले दिमागी ब्रिलियंट है और जो आर्ट्स में आते हैं वो शायद कम नंबर लाने वाले रहते हैं। आई डोंट अग्री। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जो आर्ट में रुचि रखता है उनका इमेजिनेशन, उनका क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस सबसे परे और ऊपर है। वो चीज़ें देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। तो मैं तो हमेशा आर्टिस्ट और आर्ट को हमारी लाइफ का सोल समझती हूँ। बाकी सब क्या बोलते हैं, जीवन जीने के तरीके और ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन ये हमारी रूह को छू जाता है। तो मैम, आप जो ये वाराणसी में कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इसके लिए आप हमें बताइए कि आपने काशी को ही क्यों चुना और किस तरह के आर्टिस्ट हमें इस बार देखने को मिलेंगे आपके इस कैंप में? मेरे ये इवेंट में 6 स्टेट्स के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूपी के, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। लेकिन वाराणसी मैं खुद इधर 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ। वाराणसी इज़ अ ऑल टाइम फेवरेट। ऐसा नहीं है कि कोई भी इधर के जो लैंडस्केप, इधर का जो माहौल है उससे प्रभावित ना हो। तो मैं जब अनिल शर्मा जी को लास्ट टाइम भी मिली थी, तभी भी मैंने बोला था कि कुछ तो करना है। ये एक मौका मिल गया मुझे क्योंकि मैं मध्यम के स्टेट्स में प्रॉपर एक जगह आइडेंटिफाई करना चाह रही थी जहां मैं ये इवेंट कर सकूं। तो भोपाल भी देखा था ये, लेकिन समवेयर ये वाराणसी मेरे लिए सही लगा मुझे। तो बस हो रहा है अभी हमारा ये इवेंट। मैम, जैसे जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं या जो लोग आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली मतलब वो उतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए उनको आर्ट छोड़ना पड़ जाता है। तो आप उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि देखिए, मैं तो बोलूँगी कि जब तक आपका आर्ट वो लेवल का ना हो जाए कि वो खुद आपको कमा के दे सके। इंसान है हम, इंसान की ज़रूरतें होती है। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पैसे नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ आर्ट करते रहेंगे। हमारी खाने पीने की तो ज़रूरत है, आर्ट मटेरियल लेने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो हमेशा चलो ऑल्टरनेटिव कुछ करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कि जैसे आप आर्ट सिखा रहे हो और पैसे कमा रहे हो, या कोई कमर्शियल टाइप का भी आर्ट कर रहे हो, लेकिन वो आप कमाओगे तब तो आप अपना मटेरियल भी खरीद पाओगे। तो ऐसे तो मैं तो हम बोलते कि इंडिया में कल्चर और आर्ट का बहुत सम्मान होता है, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि इंडिया में कलाकार तो बहुत है, लेकिन कला खरीदने वाले लोग कम है। तो मैं तो पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सपोर्ट आर्टिस्ट, क्योंकि यही है जो हमारा कल्चर और हेरिटेज आगे लेके जाने वाले हैं और आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो इनको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना? तो उनके आर्ट बिकेंगे तो वो अपने घर भी चला पाएंगे, और फिर एक स्टेज आता है हर आर्टिस्ट की लाइफ में कि वो अपने आर्ट से ही इतना कमा लेता है कि आजू बाजू के दूसरे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब यू आर अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। तब तक लेकिन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जुड़ा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं तनिषा। आप देखते रहिए बदायूं मिरर।